जय मां गौरी भक्तों, आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस दिव्य और पावन वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि हरतालिका तीज का व्रत साल 2025 में कब रखा जाएगा। लोग बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति में है कि इस बार साल 2025 में हरतालिका तीज का व्रत कब रखा जाएगा, 25 या 26 अगस्त, और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। हरतालिका तीज की पूजन सामग्री क्या है और इसकी संपूर्ण पूजा विधि क्या रहेगी। हरतालिका तीज व्रत के नियम क्या हैं, इस दिन क्या करना है क्या नहीं करना, और जो महिलाएं पहली बार हरतालिका तीज का व्रत उठा रही हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, कहां से व्रत उठाना चाहिए, मायके से या ससुराल से, और व्रत के दौरान कौन सी गलतियां हैं जिन्हें करने से सभी को बचाना चाहिए, अन्यथा व्रत टूट जाता है। व्रत में कौन सी चीज है जिनका सेवन करना है और कौन सी चीज का सेवन नहीं करना है, इन सभी विषयों की जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिए, और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए वह इच्छा पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, जय माता दी या जय मां गोरा। तो चलिए बात करते हैं हरतालिका तीज की। दोस्तों, हरतालिका तीज हिंदू धर्म में किए जाने वाले प्रमुख उपवासों में से एक है। हरतालिका तीज व्रत को सभी व्रत में सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। इसे भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। दोस्तों, यह सिर्फ एक पर्व नहीं, यह आस्था, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। यह उस पार्वती रूपी नारी शक्ति का उत्सव है जिन्होंने अपने संकल्प और तप से महादेव को पति रूप में प्राप्त किया। सुहागिन महिलाओं के लिए इस व्रत का बहुत ही खास महत्व होता है। इस व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा होती है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और भगवान शिव और मां गौरी से सदा सुहागन का आशीर्वाद मांगती हैं। हरतालिका तीज का नाम सुनते ही आंखों के सामने एक सुंदर सी तस्वीर बनती है। महिलाएं हरे वस्त्रों में सजी हुई, हाथों में मेहंदी, माथे पर बिंदी, मांग में सिंदूर और होठों पर शिव पार्वती का नाम। हरतालिका तीज सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि एक स्त्री के प्रेम, त्याग, विश्वास और शक्ति का प्रतीक है। इस दिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र व सुखद वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत निर्जला और निराहार होता है, जिसमें महिलाएं रात्रि जागरण करती हैं और व्रत को संपूर्ण करती है। इस व्रत को कुमारी लड़कियां भी रखती हैं, माता पार्वती जी की तरह अच्छा वर प्राप्त करने के लिए। इसलिए जो कुमारी लड़कियां इस व्रत को रखना चाहती हैं तो वह रख सकती है। आपको बता दें कि हरतालिका तीज का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती जी के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि माता पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। माता पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से अच्छे पति के कामना और पति की दीर्घायु के लिए कुमारी कन्या और सौभाग्यवती महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। चलिए भक्तों, अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हरतालिका तीज का व्रत कब रखना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। यह जाने इससे पहले हरतालिका तीज की सामग्री, पूजा विधि वह व्रत के नियम समझ लेते हैं। सबसे पहले पूजा की सामग्री एकत्रित करना है, उसके बाद आपको पूजा करना है। लेकिन आपको हम बता दें कि है व्रत सभी व्रत में सबसे कठिन व्रत होता है, क्योंकि दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत को निर्जला और निराहार किया जाता है। सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक अन्य जल ग्रहण नहीं किया जाता है। हरतालिका तीज व्रत करने पर इसे छोड़ नहीं जाता है। प्रत्येक वर्ष इस व्रत को विधि विधान से करना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत के दिन रात्रि जागरण किया जाता है। इस व्रत में व्रत रखने वाली महिलाओं को पूरी रात रात्रि जागरण करके पूजा पाठ और मां गोरा की आराधना में व्यस्त रहना पड़ता है। पूरी रात बिना झक आए जागना पड़ता है। अगर किसी महिला की जाने अनजाने में नींद लग जाती है तो व्रत टूट जाता है। इसलिए पूरी रात रात्रि जागरण का विधान है। इसके अलावा हरतालिका तीज को कुमारी कन्याएं और सुहागन महिलाएं करती हैं।
कुंवारी कन्या इस व्रत को अच्छा बार की प्राप्ति के लिए करती हैं और सुहागन महिलाएं पति की दीर्घायु और कुशल कामना के लिए इस व्रत को निर्जला रहकर करती हैं। इस व्रत में महिलाएं नए वस्त्र धारण करके सोना श्रृंगार करती हैं। हरितालिका तीज व्रत में महिलाओं 16 श्रृंगार करके ही पूजा करना शुभ माना जाता है। जिस प्रकार 16 श्रृंगार महिला की सुंदरता में 4 चांद लगा देता है, उसी प्रकार पूजा में भी 16 श्रृंगार का अपना विशेष महत्व होता है। हरतालिका तीज व्रत के नियम बहुत ही सख्त हैं। अगर किसी महिला के बस में इस व्रत को रखने की शक्ति नहीं है तो भूल से भी इस व्रत को न रखें। ऐसा माना जाता है कि अगर इस व्रत में अपने पानी ग्रहण किया है तो अगले जन्म में मछली का जीवन मिलेगा। यदि आपने इस व्रत में फलों का सेवन किया है तो अगला जन्म बंदरिया का, वहीं अगर इस दिन सो जाए तो अजगर का जन्म मिलेगा। इस व्रत में यदि कोई महिला दूध पीती है तो वह अगले जन्म में शार्प बनती है, जो शक्कर खाती है। वह मक्खी बनती है, जो मांस खाती है। वह शेरनी बनती है, जो अन्न का सेवन करती है। वह सौरी बनती है। इसीलिए हरतालिका तीज का व्रत पूरे नियम और संयम के साथ करना चाहिए। चलिए अब हम जानते हैं हरतालिका तीज व्रत की पूजन सामग्री के बारे में। दोस्तों, इसमें भगवान शिव और पार्वती जी की मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है। इसीलिए सबसे आवश्यक सामग्री है काली मिट्टी और बालू या रेत। इसके अलावा लाल कपड़ा, केले का पत्ता, फुलेरा, साथ ही बेलपत्र, शमीपत्र, धतूरा, आंकड़े का फूल, भस्म, श्रीफल यानी पानी वाला, नारियल पान का पत्ता, दूर्वा, गंदे या गुलाब के फूल, माला, रथु, फल, मेवा, मिष्ठान और बेसन से बने माता पार्वती जी के सेवक, श्रृंगार का सामान, वस्त्र, धोती या गमछा, घी, कपूर, सफेद चंदन, रोली, सिंदूर, अक्षत, कलश, गंगाजल, पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, आम का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची आदि सामग्री लेकर विधिवत पूजा करनी चाहिए। चलिए अब हम जानते हैं हरतालिका तीज की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, हरतालिका तीज की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। पूजन के लिए सबसे पहले मिट्टी से भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बनाएं। उसके बाद फुलेरा बनाकर उसे सजा पूजा के समय सुहागन महिलाओं को नए वस्त्र धारण करके सोना श्रृंगार करना चाहिए। फिर इसके बाद आप एक लकड़ी की चौकी या पता रखें और उसे पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें। अब चौकी पर स्वास्तिक बनाकर केले का पत्ता रखें। तत्पश्चात तीनों प्रतिमाओं को स्थान दें। अब आप एक कलश की स्थापना करें। एक मुट्ठी चावल पर कलश रखें और उसमें स्वास्तिक का चना बना कलश के अंदर थोड़ा सा पानी, गंगाजल, हल्दी, सुपारी और एक सिक्का डाल दे। फिर आम का पत्ता रखकर उसके ऊपर चावल से भरी कटोरी रख दे और उसके ऊपर दीप प्रज्वलित करते हैं। कलश पूजन के बाद आप भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की विधिवत पूजा करें, उनका श्रृंगार करें। महिलाएं सुहाग का सामान माता गौरी जी को अर्पित करें। भगवान शिव जी को धोती या गमछा अर्पित करें। विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद हरतालिका तीज व्रत की कथा पढ़ेगा, सुने। उसके बाद आरती करें, जिसमें आप सबसे पहले भगवान गणेश जी की आरती करें, फिर भगवान शिव जी की, तत्पश्चात माता पार्वती जी की आरती गए। पूजा के बाद आप भगवान की परिक्रमा करके उनका आशीर्वाद ले। फिर रात्रि जागरण करके भजन कीर्तन करें। फिर अगले दिन सुबह स्नान करके फिर से पूजा करें और माता पार्वती जी को सिंदूर चढ़ाएं, जिससे सुहागिन महिलाएं सुहाग लेती हैं और ककड़ी, खीरा व हलवे का भोग लगे। इसके बाद आप प्रसाद को खाकर अपने व्रत का पारण करें। तो चलिए जानते हैं कि साल 2025 में हरतालिका तीज का व्रत कब रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, इस दिन राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा। तो आपको बता दें कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 25 अगस्त 2025 की दोपहर को दोपहर 12:24 पर होगी और तृतीया तिथि की समाप्ति 26 अगस्त 2025 की दोपहर को 1:54 पर हो जाएगी। तो उड़ जाति के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को रखा जाएगा और प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:50 से लेकर सुबह 8:31 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि 2 घंटा 35 मिनट की है। दोस्तों, हरतालिका तीज के दिन जो लोग प्रदोष काल में पूजा करते हैं, उन्हें 26 तारीख को तृतीया तिथि समाप्त होने से पहले ही पूजा कर लेनी होगी। यानी 26 तारीख की दोपहर को 1:45 से पहले ही आप प्रदोष काल की पूजा कर लें, वरना इसके बाद चतुर्थी तिथि स्टार्ट हो जाएगी और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:56 पर रहेगा।
और सूर्यास्त का समय शाम 6:43 पर रहेगा और इस दिन राहु काल का समय दोपहर 3:36 से लेकर शाम 5:13 तक रहेगा। दोस्तों, राहु काल अशोक समय होता है, इस दौरान कोई भी शुभ कार्य न करें। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी या जय मां गौरव जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के और भी ज्ञान से भरपूर जानकारी आपको सीधे प्राप्त होते रहे। चलिए माताएं बहनों, अब जान लेते हैं कि जो महिला पहली बार हरतालिका तीज का व्रत उठा रही है तो उसे कहां से उठाना चाहिए और कैसे शुरुआत करनी चाहिए। अगर कोई महिला पहली बार हरतालिका तीज व्रत उठा रही है तो उसे शास्त्रों और परंपराओं के अनुसार विधि पूर्वक यह व्रत उठाना, संकल्प पूर्वक रखना चाहिए। यहाँ व्रत उठाना का मतलब है व्रत की शुरुआत करना, यानी यह व्रत अब जीवन भर के लिए करना। हरतालिका तीज व्रत मुख्य रूप से सुहागिन महिलाओं का व्रत होता है और इसे बहुत श्रद्धा और नियमों के साथ किया जाता है।